इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल बासित FB मल्टी अफेयर TV की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर। आपको हमारे चैनल में खुश आमदीद। और अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी किया करें। आज जो है हम देखते हैं कि अब सीज़ फायर लाइन हो चुकी है और दोनों मुल्कों में जो है ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। आज 12 बजे भी उनमें DGMOs जो दोनों मुल्कों के हैं, इंडिया और पाकिस्तान के, उनमें रब्ता हुआ है। और उसके बाद जो है अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या होगी। और आज हम ये तजज़िया करते हैं कि इस एक रोज़ा या 2 रोज़ा जंग जो हुई है, इसमें पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, और इंडिया ने क्या खोया और क्या पाया। और इन दोनों को, इसके अलावा जो है चाइना और अमेरिका, इनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है, या दुनिया में पाकिस्तान की रेपुटेशन का क्या हुआ और इंडिया की रेपुटेशन का क्या हुआ। तो आइए इस प्रोग्राम को जो है शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है इंडिया को, उसमें उसने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की और उसके मुकाबले में इंडिया की क्या स्ट्रेटजी थी। इंडिया की स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने हमारे जो हैं उनके ठिकाने जो थे, जो उनके मुताबिक जो दहशतगर्द उनके ऊपर मिसाइल दागे और उनको उन्होंने उनके मुताबिक तबाह कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के दावा के मुताबिक यहाँ सिविलियन जो हैं वही मारे गए उनमें, और कुछ मसाजिद जो हैं वो शहीद हो गई और कुछ बच्चे जो हैं वो भी उसमें शहीद हो गए। तो पाकिस्तान जो है इस बात पर बड़ा गुस्से में था कि उसके मासूम लोग जो हैं उनको शहीद किया गया, और उन्होंने बता दिया था कि हम एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। तो पाकिस्तान ने जो उसका जवाब दिया, उसमें उसने ये स्ट्रेटजी अख्तियार की कि अब देखते हैं कि इसके बाद मज़ीद कोई इंडिया जो है वो एक्शन लेता है कि नहीं। तो इंडिया बजाय इसके कि वो बाज आता, उसने शायद समझा कि शायद पाकिस्तान डर गया है, उसने जो है अपने ड्रोन जो हैं वो उन्होंने भेजने शुरू किए। लेकिन पाकिस्तान, इसने जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की फुल स्पेक्ट्रम स्ट्रेटजी थी। उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान की आर्मी, उसके अलावा साइबर की टीम, PF की साइबर टीम, और उसके अलावा जो इनके अर्ली वार्निंग या दूसरे गैजेट्स जो थे जो जैमिंग परफॉर्म कर सकते थे या उसमें वो मदद दे सकते थे, उसको इस्तेमाल किया गया। और ये इस्तेमाल जब इन्होंने अपना कोऑर्डिनेट कर लिया और साथ सैटेलाइट जो है उसको भी इस्तेमाल किया गया। जब ये कोऑर्डिनेट कर लिया गया तो पाकिस्तान ने फजर के टाइम सुबह 5 बजे तकरीबन जो है वो, या 4:30 बजे, डिफेंसिव ऑपरेशन था उसको लॉन्च किया। और इस तेज़ी से लॉन्च किया कि इंडिया को संभलने का मौका ना मिला। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो 50 फतेह 1 और 2 मिसाइल्स 1 मिनट के अंदर अंदर उनके मुख्तलिफ ठिकानों पर लॉन्च कर दिया। और पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया है जिसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन ने पाकिस्तान पे हमला करने में इमदाद की थी। और उससे पहले जो है आपको पता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की एयर वार हुई है, उस एयर वार में जो है इंडियन फ़िज़ाइया थी उसको रिट्रीव करना पड़ा, और पाकिस्तान में उसको 6 और 1 की बर्तरी हासिल हुई, जो कि इंडिया ने बहुत देर के बाद माना। और उससे जो टेक्निकल वजूहात थी उसकी बजाय वो, चूँकि उनका मलबा जो है वो इंडिया में गिरा था, लिहाजा उसने समझा कि मैं इसको छुपा लूँगा। लेकिन वो जो आजकल की टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान में, एक एक ट्रैकिंग जो है, एक एक जहाज़ की ट्रैकिंग, एक एक ड्रोन की ट्रैकिंग, हर चीज़ उन्होंने दिखाई। और उन्होंने बताया कि हमने जो है इतने लोगों को इतनी जो है ये चीज़ें जो हम बाहर गिराई हैं। बहरहाल वो जो है वो हो गया। पाकिस्तान ने इधर से PL-15 इस्तेमाल किए और इधर से फतेह 1 और फतेह 2 इस्तेमाल करके उन्होंने जो है उनके मिसाइल्स के स्टोर्स थे ब्रह्मोस का 2 जगह पर, ब्यास में और उधमपुर में, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। क्योंकि ब्रह्मोस जो है उसने बहुत, उसमें उन्होंने लॉन्च किया था और यह के बाद दीगरे लॉन्च करते रहे। लेकिन पाकिस्तान ने जो है उनको फिजा में ही जो है एक तो या तबाह कर दिया, जो या जैमिंग की जो फैसिलिटीज है, डिजिटल वारफेयर के ज़रिए उनको मिसगाइड किया। वो अपने ठिकानों से इधर उधर हो गए, या वो सीधे निकल गए, या वो तबाह। पाकिस्तान को काबिल ज़िक्र नुकसान जो है ना उठाना पड़ा। लेकिन जब भारत को इस चीज़ का जवाब दिया गया
तो भारत के 26 जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया, और उनको ऐसा निशाना बनाया गया और इस तसलसल से निशाना बनाया गया कि पाकिस्तान ने मुसलसल 5 से 6 घंटे तक जो है उनके ऊपर यलगार की, और ना ही हिंदुस्तान की जो है नेवी और ना ही हिंदुस्तान का कैरियर, ना ही हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया और ना ही हिंदुस्तान की आर्मी जो है वो कुछ कर सकी। और ये फ़ज़ाइया तो उनकी बिल्कुल ग्राउंड हो गई, क्योंकि जब उनके राफेल और AK-29 और SU-30 जब वो मारे गए तो उसको वो मौका ही नहीं मिला। इन्होंने उनकी एयरफील्ड से उनको बर्बाद कर दिया, और वो जो है बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि उनको समझ आ गई कि अगर हम ज़रा बाहर निकले तो हमें जो है ये निशाना बना के एयरफोर्स को तबाह कर देंगे। बहरहाल इस चीज़ को देखते हुए उधर से जब अनाउंस किया पाकिस्तान ने कि जी वो अपनी जो है सेंट्रल कमांड अथॉरिटी जो है उसकी मीटिंग करने जा रहा है, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैसेज जो है वो इंडिया को गया, और इंडिया समझ गया कि ये पाकिस्तान जो है अब वो उसमें उस कमांड में जो फैसला है, क्योंकि वो फैसले जो वो 2 चीज़ों का करती है। एक तो इसके पास जो स्ट्रेटेजिक वार हेड्स हैं उनके इस्तेमाल बारे में, और दूसरे वो टैक्टिकल है, यानी 60 किलोमीटर्स के अंदर अंदर जो मिसाइल्स हैं उनके ऊपर भी छोटे छोटे एटॉमिक वार हेड्स जो हैं वो लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान ने जो है उसको बवक्त ज़रूरत जो है इस्तेमाल करने का फैसला करना था। लेकिन जो ही ये हुआ उसी वक्त फौरी तौर पे अमेरिका जो है, जो पहले ये कहता था कि जी नहीं इन दोनों का मामला है, ये आपस में तय करें, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, उनको भी पिस पड़ गए। उन्होंने फौरी तौर पे जो है उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था उनका, उसने जो है पाकिस्तान के CAS को रिंग किया और उनको ये पैगाम पहुँचाया, और अमेरिका से रिक्वेस्ट की इंडिया ने कि इनको को हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं, अब बशर्ते कि मज़ीद कोई ऑफेंसिव ना कर। तो इन्होंने इस वक्त तक पाकिस्तान की जो ब्रीफिंग हुई उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने उस वक्त तक जवाब नहीं दिया जब तक उन्होंने अपना जो है मकसद हासिल नहीं कर लिया, और जब मकसद हासिल कर लिया तो फिर पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया कि ठीक है हम भी जंग बंदी के लिए तैयार हैं। तो लिहाजा उस वक्त वो फिर शाम 5 बजे जो है वो जंग बंदी का ऐलान जो है ये सदर ट्रंप ने कर। तो नाज़रीन देखा आपने कि ये जो है ये ऐसी ज़बरदस्त और आनन फानन और छोटी सी लड़ाई हुई जिसमें 2 मुल्क जो हैं उन्होंने तकरीबन 87 घंटे इस्तेमाल किए, और हर एक घंटा जो है वो $1 खरब जो है वो ले गया इनका। तो यानी इंडिया को तकरीबन 87 घंटे में $87 खरब का नुकसान हुआ, और पाकिस्तान को तकरीबन $4 खरब का नुकसान हुआ। और इस नुकसान में सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं कि जो असला इस्तेमाल, बल्कि इनकी जो स्टॉक मार्केट, उनकी इन्वेस्टमेंट, जो उनके इंडस्ट्री को उनके स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए नुकसान हुआ, उनकी मीशत को जो नुकसान हुआ, वो सब जो है वो ये शामिल है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आजकल की वारफेयर जो किस कदर महंगी है, और ये वो वारफेयर है कि जिसमें $1 खरब 1 घंटे में ज़ाया किए गए, और टोटल जो है तकरीबन 87 से 90 खरब डॉलर का जो है दोनों मुल्कों का नुकसान हुआ। अब देखने की बात यह है कि जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी इख्तियार की, पहले ये स्ट्रेटजी होती थी कि पाकिस्तान या इंडिया दोनों जो हैं वो एयरफोर्स जो है वो कवर देती थी आर्मी को, और आर्मी पहले एडवांस करती थी, फिर एयरफोर्स जो है उनको कवर देती थी उनके हमले की इस्तेदाद में या कब्जा करने की इस्तेदाद में, और उनके सामने जो दुश्मन होता था उसके ऊपर जाके वो रॉकेटिंग या मिसाइल मार के उनको तबाह करते थे, खा वो टैंक्स हों या आर्टिलरी हो या कोई, तो उसको खामोश करवा के जो आर्मी थी वो एडवांस कर लिया जाती थी। लेकिन इसमें हमने देखा कि अब वो डॉक्ट्रिन तब्दील हो चुकी है। अब नई डॉक्ट्रिन के साथ महसूस हुआ कि पहले एयरफोर्स वार को स्टार्ट करेगी और आर्मी या नेवी हो वो बाद में बीच में आएंगी। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी और इंडियन एयरफोर्स ने भी ये स्ट्रेटजी इख्तियार की। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है 40 तैयारे अपने लॉन्च किए, और इंडिया ने 72 तैयारे लॉन्च किए, और 5 तैयारे अपने अपने मुल्कों में रह के इंडिया गंवा चुका, और एक अनमैन्ड व्हीकल गंवा चुका, और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से किसी किस्म के नुकसान के बगैर बाहिफाजत जो हैं वो वापस आ गए। तो नाज़रीन इसमें 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी खुल के सामने हैं। नंबर 1, जो फ्रांस के
जो थे तैयारे राफेल, उनका जो दबदबा या उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ था, या मौदूदी ने जब कहा था कि जी अगर राफेल हमारे पास होता तो अभिनंदन का जो जहाज़ था उसकी बजाय कोई और नतीजा निकलता, तो वो देखा कि वो बुरी तरह नाकाम हो गया और राफेल की जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी मार्केट, उसकी कंपनी की मार्केट वो डाउन हो गई। और उसके मुकाबले के पाकिस्तान ने जो JF-10C और JF-17 थंडर जो इस्तेमाल किया हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ, उनकी जो है कंपनी बनाने वाली उसकी मार्केट 21% ऊपर चली गई। और जो दुनिया है जो उसने ये देख लिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इसने जिस तरह टेक्नोलॉजी का और डिजिटल वारफेयर का इस्तेमाल किया है और जिस तरह फुल स्पेक्ट्रम स्ट्रेटजी इसने बनाई है, उसमें अब किसी किस्म की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का या पाकिस्तान पे हमला करने की ज़रूरत कर सके, ख़ाह वो यूरोपियन को मुल्क हो या अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो या बरतानिया हो। आपने देखा बरतानिया का अखबार डेली टेलीग्राफ, उसने बरमला एक सुर्खी छापी जिसमें उसने लिखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काइज। तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त खराज तहसीन था जिसने पाकिस्तान का मुकाम जो है वो दुनिया में बुलंद कर दिया और पाकिस्तान को एक ऐसा मुकाम दिया है कि जो आने वाली नस्लें पाकिस्तान की जो हैं वो भी याद रखेंगी। और इंडिया को ऐसी पस्ती में छोड़ा है कि वो मजबूर होकर मुज़ाकरात की मेज़ पे आया, जबकि पहले 3 दिन जो थे वो उसको मुज़ाकरात की पाकिस्तान पेशकश करता रहा और वो गरूर से ठुकराता रहा। बल्कि इसमें अब 2 चीज़ें और हुई हैं, वो ये हुई हैं कि अमेरिका को भी समझ आ गई। बेसिकली उसने उनको शय दी थी वैंस ने कि आप कर दें, तो अब ये कहते रहे कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, ये दोनों का मामला है। लेकिन जब उसने देखा कि उनका जो हमायती है उसको मार पिट रही है, तो वो फ़ौरन मैदान में आ गया और उसको मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए, और जो उसका मकसद था वो भी हल हो गया। उसका मकसद ये था एक कि राफेल का जो है ये काफ़ी मशहूरी थी उसके मुकाबले में F-35 की तरफ। इसका ख्याल ये था कि अगर राफेल जो है वो नाकाम हो जाता है या उसका मिसाइल सिस्टम काम नहीं करता, तो लोगों को या हिंदुस्तान को या दुनिया को हम अपने F-35 की तरफ रग़ाब करेंगे। लेकिन उसका नतीजा जो है वो उल्टा निकला है। उल्टा ये निकला है कि चूँकि वो मारे गए हैं चाइनीज़ इक्विपमेंट से, चाइनीज़ मिसाइल से और चाइनीज़ ही जहाज़ से, और वो जो है F-17 उसकी मार्केट बन गई और F-17 जो है ब्लॉक 3 जो है और PL-15 मिसाइल जो है उसकी मार्केट बन गई। और दुनिया में बजाय इसके कि F-35 की मशहूरी थी या किसी और तरफ से, दुनिया जो है अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइनीज़ इक्विपमेंट जिनके बारे में पहले ये समझा जाता था कि ये बड़ी निकम्मी इक्विपमेंट है, उसमें इंटरेस्ट हो जाएगी। और अब ये जो है मार्केट ये छा जाएगी इस तरफ जो है इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान और चाइना का जो एक तावन और एक नेक्सस बना है, ये एक अजीब किस्म की इसने दुनिया में हलचल पैदा कर दी है और एक नई ताकत के तौर पर जो है ये खित्ते में उभरा है। और अब दुनिया में वाज़े तौर पे पहले एक ब्लॉक था जो अमेरिका ही सिर्फ लीड कर रहा था, अब वाज़े तौर पे 2 ब्लॉक बन चुके हैं। तो इसका जो है नतीजा जो है पाकिस्तान के हक़ में एक ये भी निकला है कि जो था ये पाकिस्तान का मसला कश्मीर जो बहुत देर तक दबा रहा था, वो अब यकदम जो है वो लाइमलाइट में आ गया। और अमेरिका जो है इस जैसे मुल्क में जो उसका इंडिया की हमायत करता था, उसने जो है वो ये कह दिया है कि मैं इनमें कोशिश करूँगा कि मसला कश्मीर जो है इसको हल परमानेंट बुनियादों पर या मुस्तकिल बुनियादों पर करवाया जाए। दोस्तों ये जो है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की। लेकिन अब असल मसला ये है कि इन दोनों मुल्कों के सियासतदान जो हैं वो क्या करते हैं। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान ने 1965 की जंग भी जीती हुई जंग थी, वो मेज़ पे शिमला मुआहदे में हार दी थी और जो कश्मीर का मसला था उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से निकाल के बायलैटरल सतह पर ले आए थे। इसी तरह जो है अब देखना ये है कि ये सियासतदान जो अब मुज़ाकरात करेंगे
अब जो उसमें ये सवालात उठाएंगे उसमें ये क्या हासिल करते हैं, आया इंडिया इनको कोई पले पकड़ाता है या नहीं, या पाकिस्तान अपना स्टैंड किस तरह कश्मीर पे लेता है, क्योंकि तमाम जंगें कश्मीर के नाम पर ही हुई हैं। और ये वाहद मौका है कि अब पाकिस्तान को कोई किसी किस्म का टेबल पर समझौता नहीं करना चाहिए। कश्मीर के बारे में कोई ना कोई हाल जो है वो निकलना चाहिए। इसी तरह इंडस वाटर के बारे में कोई हाल निकलना चाहिए। और तीसरी बात यह है, दहशतगर्दी जो है उसके बारे में वाज़े तौर पे इन दोनों मुल्कों में तय पाना चाहिए कि वो एक दूसरे में के मुल्क में दहशतगर्दी से अवॉइड करेंगे। और अगर कोई दहशतगर्द पकड़ा जाए किसी मुखालफ मुल्क का तो उसको जो है ना उसके सख्त स्टर्न एक्शन लिया जाए और उसको बहुत बड़ा जो है भारी कीमत अदा करनी पड़े। तो इस लिहाज से देखें अब आइंदा के जो हैं मुज़ाकरात उनमें ऊँट किस करवट बैठता है। अब पाकिस्तान ने पहले बहुत अच्छी सफारतकारी माशाल्लाह की है जंग के दौरान, और इसने काफ़ी मुल्कों को अपने हमायत में ला के तो इंडिया के मुकाबले में एक बाजी अपने हक़ में कर ली थी। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात में अमेरिका जो है वो किस तरह पाकिस्तान को या इंडिया को इस्तेमाल करता है, या इंडिया और जो है वो अमेरिका की शय पर क्या फैसिलिटीज़ देता है, या पाकिस्तान क्या फैसिलिटीज़ हासिल कर सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान जो है कश्मीर का मसला जो है उसका ऐसा कोई हल कबूल नहीं करेगा जो चाइना के मफादात के ख़िलाफ़ जाए। तो लिहाजा इसमें जो है पॉसिबिलिटी तो एक ये है कि दोनों मुल्क जो हैं वो अपने अपने जो हिस्से हैं कश्मीर के उनको शायद ये कोशिश करें कि उनको वो आज़ाद कर दें, और उसके बाद उनको कहें कि जी ये दो हैं अब मिलकर जिसके साथ भी इल्हाक करना चाहें वहाँ रेफरेंडम करवा के वो इल्हाक हो जाए। अगरचे ये बिल्कुल यूएनओ जो है उसकी जो करार है उसके मुताबिक होगा, क्योंकि वो भी यही कहती कि रायशुमारी करवाई जाए। दोनों जो हैं कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जो हैं इनके लोगों की राय लेके उसके मुताबिक फैसला किया जाए। तो नाज़रीन अब ये देखना ये है कि मोदी जो है ये चूँकि इसकी जो जड़ें हैं ये एक ऐसी पार्टी के साथ हैं जो तसब परस्त और तंग नज़री और हिंदुइज़्म की प्रचार करने वाली जमात है। अब देखा उसके नीयत में कोई सफाई है, कोई किसी हाल पे पहुंचना चाहता है, या 2 4 6 महीने लटका के दोबारा जो है वो अपनी हिंदुइज़्म की प्रचार करके लोगों को बाहर करके और दहशतगर्दी में मुलम्मस हो जाए, या फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है एक नफ़रत को जन्म दे। इसमें एक चीज़ और सामने आई है, वो ये है कि सिखों का जो मौक़िफ़ है वो भी डट के सामने आ गया है। लेकिन अब ये सिखों की तहरीक पे डिपेंड करता है कि वो अपनी उस खालिस्तान की तहरीक में कितनी तेज़ी लाते हैं और इस मौका से क्या फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके लीडरों ने खुल के इंडिया के ख़िलाफ़ इज़हार कर दिया कि हम जो है इससे चाहते हैं कि ये हम इससे खुलासी हासिल करें। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ी एक अक्लमंदी की है कि उनके लीडरों के इस कहने में नहीं आई है कि जी हम आपके साथ मिल के जो है दिल्ली तक जाएंगे और अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारी मदद करे तो हम जो है आज़ादी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अगर ये करता तो फिर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाती। लेकिन अलबत्ता उसने सिखों के मामले की ये हमायत ज़रूर कीजिए कि इंडिया के अंदर जो है ये ख़ुद ही ऐसी तरीक़ें पड़ी हुई हैं जो आज़ादी चाहती हैं, तो हिंदुस्तान को इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ भी जो हमारे हक़ में गई वो ये था कि जो बांग्लादेश की तरफ से आया ऐलान के जी वहाँ के एक जनरल ने कहा कि आप चाहिए बांग्लादेश को कि वो 7 हिंदुस्तानी रियासतों पर कब्ज़ा कर ले। बहरहाल वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन इसने भी एक डर इंडिया में पैदा कर दिया और उसके रिसोर्स जो वो इधर शिफ्ट कर सकता था उसको वो शिफ्ट नहीं हो सके हैं। और इसी तरह भूटान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये हमारे किंग की जो कत्ल हुआ या मरवाया वो इन हिंदुओं ने मरवाया, जो वो हिंदू है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ये जो हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं इनके साथ हमारा कोई तल्लुक़ नहीं, इन्होंने हमारे जो है किंग्स को मरवाया है। और इस लिहाज से वहाँ भी जो नफ़रत पैदा हुई वो उस तरफ भी इनको जो है अपने कुछ न कुछ सोर्सेज छोड़ने पड़े, और उधर से चाइना के डर से भी उनको कुछ ना कुछ सोर्सेज छोड़ने पड़ते रहे थे, उसका भी वो खाली नहीं थे कर सकते। इस लिहाज से पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो मिलिट्री तवाज़न था उसमें बड़ी बेहतरी ये आ गई
कि हिंदुस्तान बावजूद इसके कि उसके पास बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी थी इस मामले में क्वांटिटी के बारे में, लेकिन वो उसको सारी को मोबिलाइज नहीं कर सकता था। इस लिहाज से जो है पाकिस्तान जो है वो उसकी टेक्नोलॉजी की बरतरी और डिजिटल वारफेयर और साइबर अटैक्स जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान को एक सबक सिखा दिया कि ये तो पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पूरे इंडिया की बिजली जो है इन्होंने बर्बाद कर दी है। और सिक्योरिटी सर्वेलेंस के जो कैमरे थे जो दिल्ली में और महाराष्ट्र में थे वो सब के सब नकारा हो गए। और जो ड्रोन पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर सर्वे कर रहे थे, बेसिकली वो वार्निंग जो है वो अमेरिका ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको दी कि अब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रेटजी में ये था कि अब हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। और उसमें गालबन ये हो सकता था कि उनकी पार्लियामेंट, उनका वज़ीर आज़म हाउस और उनके दूसरे जो हैं ठिकाने जो हैं नेशनल इम्पोर्टेंस के, उनको जो है वो निशाना बनाया जाता, जिस पे इंडिया ने जो है फौरी तौर पे ये अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि हमारी जगबंदी करवाई जाए। अब देखिए अब मुज़ाकरात के बाद किस सिमत का तयन होता है और क्या करते हैं ये दोनों मुल्क, उसके बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल ये एक फ़ायदा हुआ कि जहाँ इस इतना नुकसान हुआ था, इससे स्टॉक मार्केट पहले दिन ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आई है और दुनिया में जो है इसका मुकाम बुलंद हुआ है और लोगों में और सरमायादारों में जो है ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि पाकिस्तान जो है एक महफूज मुल्क है, उसकी आर्मी स्ट्रांग है, उसकी अफवाज स्ट्रांग है, लिहाजा यहाँ सरमायाकारी करने में कोई ख़ास हर्ज नहीं हो।